Good morning to all. In this video we start chapter 12, exercise 12.3 part 2 of class 10. The chapter name is areas related to circle. हम लोग इसी एक्सरसाइज के पार्ट 1 में क्वेश्चन फर्स्ट टू फिफ्थ डिस्कस कर चुके हैं. इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, है ना. क्या है आपका क्वेश्चन 6? क्वेश्चन 6 देखिए. In a circular table cover of radius 32 centimeter, a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. Find the area of the design. क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है. उस सर्कल की रेडियस कितनी है? 32 सेंटीमीटर. तो अगर ये सर्कल का सेंटर है तो रेडियस कौन सी होती है? सर्कमफेरेंस से सेंटर तक की लेंथ मीन्स दिस एंड दिस. फाइन. एंड ये तीनों कितनी है? 32 रेस्पेक्टिवली. ये तीनों इक्वल है क्योंकि रेडियस जो होती है वो इक्वल होती है. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर उस रेडियस से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा हो तो जो डिज़ाइन बच रही है उसका एरिया कितना होगा, ठीक है. तो अगर हमारे पास इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड हो, है ना, क्योंकि हमारे पास साइड नहीं है, मीन्स हमारे पास ये चीज़ नहीं है. अगर हमारे पास इस ट्राइंगल की साइड होती तो हम इस सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देते और जो बचा हुआ पार्ट बचता हमारा वो हमारा क्या होता? रिक्वायर्ड आंसर या रिक्वायर्ड रीज़न फॉर द डिज़ाइन. फाइन. तो सबसे पहले तो हम लोग जो काम इजीली हो सकता है हम लोग वो कर लेंगे. पहले हम फाइंड करेंगे सर्कल का एरिया, क्योंकि एरिया के लिए हमारे पास इसकी रेडियस है. तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. रेडियस कितनी है? 32. ये कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई होगा, सीधा आंसर आएगा 22528. आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा. सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या है हमारा? इस सर्कल का एरिया, ठीक है. अब अगर हम इसको नॉर्मल सॉल्व करें, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है. क्या है ये? इक्विलेटरल ट्राइंगल है. तो इसका जो एंगल होगा वो कितना हो रहा है? 60 डिग्री हो रहा है एंगल इसका. ठीक है, समझ में आया. अब देखो ये 32 और ये है नहीं हमारे पास. अगर ये आ जाती, ठीक है, तो ये जो है ए बी बी सी और सी ए इक्वल है. हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए. ये इक्वल है बिकॉज क्वेश्चन में मुझे गिवन है इट्स अ इक्विलेटरल ट्राइंगल. क्या है ये? इक्विलेटरल ट्राइंगल. क्लियर है. अब इसको रब करके अपन आगे वाला काम करते हैं. देखो मेरे को ना ये साइड निकालनी है, हमें ये साइड निकालनी है बी सी. अगर हम इस ट्राइंगल को एक डिवाइड करें मीडियन के थ्रू, डेट इज ए डी, ठीक है. मीडियन क्या होता है? जो ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. अब ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्राइंगल और राइट हैंड साइड वाला ट्राइंगल क्या है? इक्वल है, ठीक है. और मीडियन की जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, रिलेशनशिप जो होता है सर्कल के साथ, वो ये होता है मीडियन का. चलो इसको अपन इस तरीके से नहीं करते हैं, इसको अपन दूसरे तरीके से करते हैं. अब आप देखो रिलेशन क्या होता है इसके अंदर. जो हमारा मीडियन है, अगर मैं इसको यहाँ पे डी तक स्ट्रेच करूँ, ठीक है, ए डी, तो मीडियन जो होता है वो रेडियस का होता है 2/3. तो जो हमारी रेडियस है 32, उसका 2/3 होगा हमारा ए डी. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? ए डी. कैसे निकालेंगे? ये यहाँ जाके हो जाएगा 3/2 इक्वल्स टू ए डी. ठीक है, ये सॉल्व हुआ. 48 आया हमारा ए डी, ठीक है. ए डी मतलब ये साइड. अभी क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल. अब लगाएंगे इसका नाम पाइथागोरस थ्योरम, बट इन टर्म्स ऑफ ए बी, क्योंकि मुझे ये साइड निकालनी है. अगर मेरे पास ए बी आ गई तो तीनों साइड आ जाएगी. तो ए बी का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? 48. और जो हमारा बेस है वो है हमारे पास बी डी. बट जो बी डी है वो किसका हाफ है?
साइड BC का, और जो साइड BC है वो AB के भी इक्वल है। इट मीन्स ये AB का भी क्या हुआ, हाफ हुआ। ये बात समझ में आई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कि जो AB को है उसको AB से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको रब करके इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाती हूँ। हमने क्या किया, AB स्क्वायर को AB स्क्वायर रखा 48 का स्क्वायर, और जो यहाँ पे AB अपॉन 2 का स्क्वायर था उसको ओपन कर लिया, AB का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4। अब AB वाला नंबर AB वाले के साथ सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का है तो यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। ये ऐसे बनेगा AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन 4, 4 इंटू AB 4AB माइनस AB स्क्वायर अपॉन 4, 4 माइनस 1 3, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रही, इसको मैंने जस्ट 48 इंटू 48 ही लिखा है। अब इस AB को निकालना है मुझे, तो AB यहीं रहेगा 48 इंटू 48, और ये हो जाएगा जस्ट रिवर्स एंड इस पूरे पे रूट, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखो रूट से 48 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका पेयर है। 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का, तो वो भी बाहर आ जाएगा। क्या आएगा हमारा, 48 इंटू 2 अपॉन रूट 3, ये हो जाएगा 96 अपॉन रूट 3। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैथ्स के अंदर हम लोग रूट में नीचे डिनोमिनेटर पार्ट में कोई नंबर नहीं छोड़ते हैं, तो यहाँ पे हम कर लेंगे इसको रैशनलाइज, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रूट 3 से, तो हमारा बन जाएगा 96 रूट 3 अपॉन 3, जो कि सॉल्व होकर बन जाएगा 32 रूट 3। यानी कि जो हमारी साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो कितनी आ गई है, 32 रूट 3। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका एरिया। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। फॉर्मूला होता है रूट 3 अपॉन 4 A स्क्वायर। हमारा A कितना आया, 32 रूट 3 और 32 रूट 3 कितना आ गया, ये 4 8 जा 32। ठीक है, अब सॉल्व नहीं होगा ये, तो रूट 3 और रूट 3 इंटू 3, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 32। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 768 रूट 3। ठीक है, अब करना क्या था आपको उस पर्टिकुलर डिज़ाइन का एरिया निकालना था। तो ये सर्कल था, ये ट्राइंगल था, इस सर्कल में से ट्राइंगल माइनस कर देते हैं हम लोग। सर्कल का एरिया कितना था, तो एरिया ऑफ डिज़ाइन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सर्कल हमारा था 22528 अपॉन 7 माइनस एज इट इज, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, इसको सॉल्व करना मत, क्योंकि ये सॉल्व होगा भी नहीं। आप इसको पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस करोगे, माइनस ये होना नहीं है, क्योंकि ये नंबर क्या है सारे विदाउट रूट और ये क्या है रूट। ठीक है, तो इसको हम वहाँ पे ऐसा भी ब्रैकेट बना के सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ छोड़ सकते हैं। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन 7th इज इन द फिगर ABCD इज द स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। इसकी साइड कितनी गिवन है हमको, 14 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की जो सारी साइड होती है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो ऑल साइड्स आर 14 सेंटीमीटर। 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल, है ना। एंड फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जो भी मैंने ये शेड किया है ना ब्लू वाला, हमको ये निकालना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि ये एक स्क्वायर का एरिया निकाल के उसमें से अगर मैं 4 सेक्टर माइनस कर दूं तब भी क्या आएगा, क्वाड्रेंट बन रहा है ना ये, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो शेडेड पार्ट का एरिया है वो आ जाएगा। बट हम लोग यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि एक क्वाड्रेंट मतलब 1/4 ऑफ सर्कल, 4 क्वाड्रेंट मतलब पूरा सर्कल। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि इसकी रेडियस क्या होगी, तो उसकी रेडियस क्या होगी, जैसे कि ये इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक ये 14 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 7, तो उसकी रेडियस कितनी हो गई, 7। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। ये होता है साइड इंटू साइड, तो ये आ गया हमारे पास 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालो एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल के लिए, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट मिलकर एक सर्कल बनता है, तो एरिया कैसा आएगा सर्कल का, एरिया सर्कल कैसा आएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है
रेडियस कितनी आई है हमारे पास 7 × 7, ये कट गया 12 7 सा 154। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू 196 माइनस 154। कितना आया ये 196 माइनस 154? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th वाला, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्वेश्चन 2-3 बार बोर्ड में पूछ भी लिया है। ट्रैक वाला एरिया है वो, तो वो हम देखते हैं हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये आपको समझ में आया? आप इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्मूले से भी कर सकते थे जब आप सेक्टर निकालते हैं ना, वही πr² θ/360, पर आप एक सेक्टर निकालते हो उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस करते हैं तो थोड़ा बड़ा हो जाता, तो हमने इसको शॉर्ट में कर दिया। हमने क्या कर दिया, इसको जस्ट 4 कोऑर्डिनेट को मिला के एक सर्कल मान लिया, उसके बाद हमने बस उसको माइनस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। ये है डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर क्वेश्चन ये है कि द गिवन फिगर डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक। कैसा क्या है ये रेसिंग ट्रैक है, ठीक है, जहाँ पे आपको ये पार्ट में दौड़ना होता है। हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कल, जिसके जो एंड्स है वो क्या है, सेमी सर्कल है। फाइन, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। ये इनका डिस्टेंस कितना है, 60 मीटर इनर सेगमेंट का, एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, और इनकी लंबाई कितनी है 106 मीटर। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, जो हमारा दौड़ने वाला जो ट्रैक है वो कितना वाइड है, 10 मीटर हर तरफ से। तो फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज एंड द एरिया ऑफ ट्रैक। आपको 2 आंसर्स निकालने हैं इसमें। एक तो आपको निकालना है इसका डिस्टेंस पूरा, कि ये ऐसे घूम के कितना है ये टोटल। ठीक है, तो पहले हम ये निकालते हैं। पहले आप ये देखो कि अगर आप, ये सेमी सर्कल है, ठीक है, और ये इसकी डायमीटर है मान लो, ठीक है, ऐसे, तो इसकी रेडियस कितनी आ रही है 30। और अगर जो मैं बाहर वाले सर्कल की बात करूं, जो कि है हमारा बड़ा वाला सर्कल, जिसके अंदर ये 60 डायमीटर तो है ही, प्लस यहाँ से 10 और यहाँ से 10, तो इस पूरे की डायमीटर कितनी हो गई 60 70 80। ये कितना हो गया 80, 80 का आधा 40। तो आपको ध्यान रखना है कि इनर वाले सर्कल की रेडियस है 30 और आउटर रेडियस है 40 सेंटीमीटर। फाइन, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं लेंथ ऑफ इनर ट्रैक, है ना, फर्स्ट वाला। इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, देखो पहले तो हम इतना चले 106, यहाँ से भी 106 चले, ये प्लस कर दिया मैंने। अब ये इतना चले, आधा यहाँ से आधा यहाँ से। मैंने आपको बताया है कि जब भी हाफ हाफ सर्कल दे रखा होगा उसको हम लोग एक सर्कल मान लेंगे, लेकिन हम लोग एक सर्कल का एरिया नहीं निकालेंगे, हम लोगों को सिर्फ बाउंड्री निकालनी है, यहाँ से इतना और यहाँ से इतना। तो ये क्या है, सर्कमफेरेंस, ठीक है, दैट इज 2πr। अब r कितना हो गया 30, ठीक है, ये कितना हो रहा है 212। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 44 × 3, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वो करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 2804/7 मीटर। ये मेरे पास आया, पूरा लेंथ आ गया इनर एज का, ठीक है, इनर ट्रैक का जो लेंथ था वो आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, हमको निकालना है पूरा ये वाला ट्रैक, रेसिंग ट्रैक का एरिया, कि जो ये पूरा एरिया है ये कितना है ना, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हम लोग ये फाइंड करेंगे। आप देखेंगे कि जो ये इनर ट्रैक का जो एरिया आएगा हमारा, सॉरी पूरा ट्रैक का एरिया, वो कैसे आएगा कि जब हम लोग ने इसको देखा तो ये बन रहे हैं 2 रेक्टेंगल पूरे पूरे, ठीक है, और ये 2 कंसेंट्रिक सर्कल जिसका एक ही सेंटर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेकेंड वाला पार्ट निकालने के लिए हम लोग करेंगे एरिया। अगर इसको हम नाम दे दें, मैं अभी नाम नहीं दे रही हूँ, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 2 एरियाज ऑफ रेक्टेंगल प्लस 1 कंसेंट्रिक सर्कल। क्या होता है ये, L × B, लेंथ × ब्रेथ। लेंथ कितनी है हमारी 106, ब्रेथ कितनी है इसकी 10, ठीक है, ये आया 1060 × 2, दैट इज 2120। अब इसका एरिया ये कैसे निकलता है, ये निकलता है
r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, तो पाई 40 + 30 70 प्लस है बीच में, और 40 - 30 दैट इज़ 10, ये इससे कट गया, कितना हो गया ये 2200, तो 2120 प्लस 2200 कितना होता है ये 2120 और 2200 दैट इज़ 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, हमारा टोटल एरिया ऑफ ट्रैक। क्लियर है, ये जो हमने निकाला है वो क्या है, ये हमारा था एरिया ऑफ ट्रैक। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन 6 था वो थोड़ा सा हार्ड, टफ और बड़ा भी था, है ना, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। तो आप सोचो कि जब आप प्रैक्टिस कर लोगे इसकी तब आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा इसमें सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, वरना ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये क्वेश्चन सारे, और हमें वहाँ पे गिवन टाइम के अंदर इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 9 से क्वेश्चन 16 तक इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे वीडियो के। फाइन, जब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ नहीं आए तो आप मार्क करके ले आइएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।